भारत की अधिकतम जनता आज भी ग्रामीण इलाकों में बसती है। वर्तमान में शहरीकरण बढ़ रहा है, किंतु आज भी अरुणाचल का अधिकतम भाग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इस कार्यक्रम के जरिए हम निकले हैं अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में ईस्ट सियांग जिले की ओर। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है अ डे इन ए विलेज कार्यक्रम के इस अंक में। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम अरुणाचल प्रदेश के गाँवों का सैर करते हैं और दिखाते हैं आपको अरुणाचल के गाँव और यहाँ के ग्रामीण जीवन को। कार्यक्रम के इस अंक में हम निकले हैं तकांग यागरुंग गांव की ओर। ये 2 गांव हैं जो आसपास पड़ता है। फिलहाल तो मैं जहाँ खड़ी हूँ ये रुक्सिन चेक गेट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम का स्टेट बॉर्डर है। गेट के इस पार है रुक्सिन अरुणाचल प्रदेश और गेट के उस पार है जोनाई असम। तकांग यागरुंग गांव ईस्ट सियांग जिले में स्थित आदि गांव है, जो पासीघाट मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 2 तरह से होकर पहुंचा जा सकता है, एक पासीघाट से होकर और दूसरा सीधा रुक्सिन के अंदर से ही मोरलुंग इत्यादि आदि गांवों को पार करते हुए। चूँकि हम ईटानगर से निकले थे, पासीघाट वाला रास्ता हमारे लिए लंबा पड़ता, सो हमने मोरलुंग वाला रास्ता पकड़ा। पक्का और सपाट था, लेकिन तकांग यागरुंग गांव पहुंचते पहुंचते हमें कच्ची सड़क मिली। रास्ते पर ऐसी कोई बड़ी पहाड़ या नदी नहीं है, तो रास्ता कच्चा होने पर भी हर मौसम में जाया जा सकता है। दर्शकों, रुक्सिन मोरलुंग होते हुए हैं हम पहुंच गए हैं तकांग यागरुंग गांव पर। आइए देखते हैं यहाँ के ग्रामीण जीवन और सुनते हैं यहाँ के लोगों से और हितधारकों से इस गांव के बारे में। तकांग यागरुंग गांव छोटे छोटे पहाड़ियों तथा उसके तलहटियों में हरियाली के बीच बसा हुआ है। यहाँ आदि के विभिन्न उपजनजातियाँ मियोंग, पासी, पांगी, पादाम इत्यादि एक साथ रहते हैं। तकांग यागरुंग गांव की एक खास बात ये है कि ये 2 गांव हैं जो आपस में इस तरह आबाद और गुत्थम-गुत्त है कि ये 2 होते हुए भी एक ही लगता है। इसीलिए लोग अक्सर तकांग यागरुंग एक साथ ही कह देते हैं। तकांग यागरुंग गांव को ठीक से देखने और समझने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे तकांग के नन्हे भावी भविष्यों से मिलने, यानी कि यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र में। यहाँ मेरी बात हुई तकांग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं श्रीमती ओसीसेराम जी और श्रीमती नूनू तामुक जी से। उन्होंने बताया कि कैसे उनके आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे हंसते खेलते हुए पूर्ण पोषण के साथ अपनी औपचारिक शिक्षा के नींव के लिए तैयार होते हैं। मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हूँ। मेरा सेंटर में बच्चा लोग 15 तो है और 6:30 से 8:30 तक हम लोग को रहता है। बच्चा को हम लोग रेम्स और नेशनल एंथम और अल्फ़ाबेट OAI ये सब सिखाता है। ई से ईट, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊट, री से ऋषि, हम लोग का आंगनवाड़ी सेंटर में गवर्नमेंट जो ना पोषण वाटिका गार्डन, किचन गार्डन करने देता है। हम लोग इसको सीजन में चेंज होता है। अभी का लेट्यूस है और ये सरसों साग है और ये प्रेस बीन है ना, उसको हम लोग हॉट कुक मिल में मिला के देता है। और सीजन में चेंज करता है। हम लोग सीजन ठंडा दिन में ना हम लोग पोटैटो और ये टमाटर और कैबेज ये सब को करके स्टूडेंट लोग को खिलाता है। हम लोग जितना भी यहाँ में सब्जी उगाता है वो ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करके ना
बच्चा लोग को खिलाता है, पूरा प्योर ऑर्गेनिक से खिलाता है। फ्रेश ये सब्जी को देता है और ये हॉट कुक मिल में मिला के देता है हम लोग। इन सब के बीच मुझे एक बहुत प्यारी सी बात दिखी जो बाल मन को दर्शाता है। माँ, दादी, नानी जो बच्चों को छोड़ने आए थे, बच्चे जिद करके उन्हें वापस जाने नहीं दे रहे थे। जो वृद्धाएं बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में छोड़ने आए थे, वे भी इन बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए राइम्स पढ़ रहे थे। तकांग यागरुंग गांव पासीघाट स्मार्ट सिटी का निकटवर्ती क्षेत्र है, अतः यहाँ आधुनिकता के साथ साथ सादगी पसंद आदि लोगों का सहज सरल ग्रामीण जीवन भी है। इस गांव की सुंदरता इसलिए भी अधिक बढ़ गई है, यहाँ कुछ घर पठार पर और कुछ समतल भूमि पर बनी हुई है। जिंदगी की ही तरह उतार चढ़ाव वाले इस बस्ती में सही मायने में खूबसूरती झलकती है। आदि लोग बेहद सादगी पसंद लोग होते हैं, ये इनके जीवन शैली में भी दिखता है। ये लोग आधुनिकता का लाभ उठाते हुए भी अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। यागरुंग गांव के लोग भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ नौकरी पेशे लोग भी अपने छुट्टी के दिनों में बड़े मनोयोग से अपने खेत खलिहानों में या विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ नगर की छोटी मोटी सुविधाओं और गांव की सादगीपन सम्मिश्रित हो गई है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल यागरुंग पिछले 60 सालों से शिक्षा सेवा में कार्यरत है। यहाँ लोअर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी है, जो यहाँ की लड़कियों की पढ़ाई को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यागरुंग गांव अरुणाचल के इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान रखता है। अंग्रेज अधिकारी को मारने के बाद मातमुर जामो यागरुंग के पहाड़ियों में इस तरह कैमोफ्लेज हो गए थे कि अंग्रेज सेना उन्हें ढूंढ ही नहीं पाई। सन 1947 में जब पूरा देश स्वतंत्रता प्राप्त की खुशी और विभाजन का गम मना रहा था, उस वक्त सुदूर उत्तर पूर्व के सीमांत क्षेत्र अरुणाचल की पहाड़ियों में आज़ादी की लड़ाई की एक चिंगारी पनप रही थी। सन 1911 में कोमसिंग गांव में मातमुर जामो के नेतृत्व में कुछ आदि पुरुष मिलकर अंग्रेज सरकार के अधिकारी नोएल विलियमसन, डॉक्टर ग्रेगरसन और उनके समूह के सदस्यों को मार गिराया था। बाद में अंग्रेज सरकार के क्रोध से बचने के लिए मातमुर जामो यागरुंग गांव के इन्हीं पहाड़ियों में आकर पनाह लिया था, जो कि अब मातमुर दीतुंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ वो लास्ट स्थान है जहाँ गाड़ी पहुँचती है। यहाँ से अगर आपको मातमुर दीतुंग तक जाना है तो आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग का माने तकांग यागरुंग में मानमुर दीतुंग नाम एक है पहाड़। इसमें मानमुर जामो जो है चुप के बैठा था। उसका बाद में उधर छुप के बैठने का बाद में धीरे धीरे माने वो रील चूस के माने यहाँ माने बस्ती में आ गया। बस्ती में आने का बाद में यहाँ बैठते समय में ब्रिटिश लोग माने आके उसको पकड़ के माने सोडिया तरफ ले गया। तो इतना तो हम लोग आज मालूम है। क्या होता है जब सरकार और जनता मिलकर काम करते हैं? उत्तर है प्रगति, उन्नति और समृद्धि।
इसका श्रेष्ठ उदाहरण है तकांग यागरुंग गांव के जल जीवन मिशन के मार्फत बनी पानी की टंकी। सरकार के जल जीवन मिशन स्कीम के तहत यहाँ सेंट्रल फंड, स्टेट फंड और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन मिलाकर गांव के ऊपर पठार पर आधुनिक तर्ज पर एक बहुत बड़ा पानी की टंकी बनाई गई है। इस व्यवस्था से अब 24/7 घर घर में सफिशिएंटली वाटर सप्लाई होता है। यहाँ सही मायने में हर घर जल है। इस गांव की एक खूबसूरत बात ये है कि यहाँ सब कम्युनिटी हार्मनी पर विश्वास रखते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। हमारे गांव में 90 घर हैं और कुल 16 टाइटल्स हैं। इनमें से कई क्रिश्चियन, दोनी पोलो और कई इंडिजिनियस लोग हैं। तकांग में कई बदलाव आए हैं। मैं अभी के उभरते नौजवानों को कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों ने जिस तरह से इस गांव में विकास लाए हैं, उससे अधिक विकास आपको लाना है, ना कि नशे और धूम्रपान की सेवन में अपनी जिंदगी व्यर्थ करना है। आपको सारी खराब आदतें छोड़नी चाहिए। आजकल सिर्फ सर्विस में ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की बिजनेस, खेती-बाड़ी आदि से भी आमदनी कमा सकते हैं। मैं नौजवानों से यही अपेक्षा करता हूँ कि वे अपनी माता-पिता का नाम रोशन करें, समाज में अपनी पहचान बनाएं और अपनी गांव को प्रगति की ओर ले जाएं। इस गांव में एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जो यहाँ के आसपास के गांवों के लोगों की स्वास्थ्य समस्या की ज़रूरतों को पूरा करता है। पीएचसी छोटी है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वेल इक्विप्ड है। दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ यागरुंग गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। यहाँ ओपीडी, डिस्पेंसरी और लेबर रूम की भी व्यवस्था है और यहाँ इमरजेंसी के दौरान तकांग यागरुंग से और सिबुत से लोग इलाज करवाने आते हैं। यहाँ के कर्मचारी अपने कार्य के प्रति अत्यंत सजग एवं कर्मठ है और बड़े मनोयोग से सेवा देते हैं। इसी कड़ी में एक सुखद संयोग से हमने पाया कि पीएचसी यागरुंग की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर मोनी पादुंग उसी दिन गांव-गांव घूमकर भारत सरकार की 2026 तक मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन का आउटरीच प्रोग्राम कर रही थी। मीजल्स एंड रूबेला अभी एलिमिनेशन करने जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है, इसको एलिमिनेट करना है। दिसंबर 2026 तक हम लोग इसको जड़ से मिटाना है बोल के अभी हम लोग कमिटेड है। इसलिए अभी हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी बच्चा है 9 to 12 मंथ्स में एक बार वैक्सीन लेना, फर्स्ट डोज ऑफ एमआर वैक्सीन लेना है। 16 to 24 मंथ्स में सेकेंड डोज ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन लेना है। और ये वैक्सीनेशन कैंपेन को सक्सेस बनाने के लिए आप लोग सब पार्टिसिपेट कीजिए। अपना बच्चा जितना भी है 1 ईयर से 2 ईयर्स का अंडर में जो भी मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन नहीं किया है, उसको हम लोग का पीएचसी हेल्थ सेंटर में लेके आइए और जैसे भी वैक्सीनेशन कराइए। तकांग यागरुंग गांव का सैर करने के दौरान एक सुखद संयोग ये भी हुआ कि जिस दिन हम वहां पहुंचे, उससे ठीक एक दिन पहले सभी गांववासी गांव में स्थायी रूप से सर्कल ऑफिसर के तैनात हो जाने की खुशियां मना रहे थे। इससे पहले सभी अधिकारी इंचार्ज के रूप में ही काम संभाल रहे थे। इस गांव में औरतों के कई अलग अलग स्वयं सहायता समूह हैं। इसी कड़ी में हमें अंगोकोजे अना सेल्फ हेल्प ग्रुप तकांग के सदस्यों और उनके कार्यालय का सैर करने का सुखद अनुभव प्राप्त हुआ। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अशिक्षित महिलाएं भी इस तरह की समूह से जुड़कर अत्यंत सक्रिय और जागरूक है। अंगोकोजे अना सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों ने समूह के कार्यों और प्रोडक्ट्स के विषय में हमें जानकारी दी। वे अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी
और बिक्री के लिए अंतर जिले और अंतर्राज्य भी भ्रमण करती है। विशेष बात ये है कि ये औरतें स्थानीय प्राप्त चीज़ों से ऑर्गेनिकली अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन सब चीज़ों को उगाने, बनाने से लेकर पैकेजिंग तक ये महिलाएं स्वयं करती हैं। हम लोग का एस्टेब्लिश 2012 2 अप्रैल को हम लोग स्टार्टिंग हुआ था ज्वाइनिंग। हम लोग का प्रोडक्ट मछली पापड़ बनाता है, मछली और ये कसावा का पापड़ बनाता है, और ये स्प्रिंग जिंजर कैंडी, जिंजर का कैंडी बनाता है, और ये टर्मरिक बनाता है, और जूस बनाता है, माजा साजा ऐसे सब वगैरह हम लोग बनाता है। फूड एंड प्रोसेसिंग का हम लोग हर चीज़ बनाता है, और पनीर बनने से भी सोयाबीन में दूध और पनीर का भी बनाता है, और ये बनाना चिप हर चीज़ को हम लोग बनाता है, और ये ऑरेंज का सिल्का भी हम लोग मिठाई बनाता है, ये कैंडी बना कन्वर्ट करता है उसको भी, और पिकल सिकल भी बनाता है। और ये हम लोग का हैंडलूम बनने से हम लोग का लोकल गाडू बोलता है। एक लोकल गाडू का हम लोग आदमी से ये कांटेक्ट लेके हम लोग बनाता है, और ये कपड़ा बनने से भी हम लोग तापेट और ये मफलर हर चीज़ को हम लोग बनाता है। हम लोग का सामान तो हम लोग बना के हम लोग जो ऑनलाइन में हो पासीघाट का ये एरिया में होगा तो हम लोग उसको हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन ये में ऑटो में हम लोग बेच के उसको एक साड़ियाली में देगा, उसमें रखेगा, आप उस पर पेमेंट करो और बाद में ऑटो उसको पैसा उतार के ले आएगा। और ऐसे और B2B काम करता है हम लोग, और होम डिलीवरी भी करता है हम लोग। वाकई में अंगो कोजे अनर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिलकर बहुत आनंद और गर्व की अनुभूति हुई। ये औरतें स्वयं तो सशक्त और आत्मनिर्भर के पथ पर अग्रसर हैं ही, साथ ही कई सारे अन्य महिलाओं की प्रेरणा बनकर उनका मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। युवाओं को केवल सरकारी नौकरियों के पीछे ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि व्यापार इत्यादि क्षेत्र में लगकर सेल्फ एम्प्लॉयड और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात तकांग गांव के तकक जेरांग जी से हुई, जो पेशे से कृषक हैं और व्यक्तिगत रूप से मत्स्य पालन का व्यापार चलाते हैं। तकक जी ने सन 2008 में बिना किसी सरकारी सब्सिडी के व्यक्तिगत रूप से एक तालाब खुदवाकर मत्स्य पालन आरंभ किया था। ये करते हुए अब उन्हें 17 वर्ष हो गए हैं। इस तरह ताकक जी अपना व्यापार तो चला ही रहे हैं, लेकिन इससे गांव वालों को भी एक सहूलियत ये हुई कि अब पर्व त्योहार या किसी विशेष अवसर पर मछली लेने के लिए उन्हें रुकसिन या पासीघाट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि गांव से ही बिना आवाजाही के लागत के उन्हें ताज़ा मछलियां प्राप्त हो जाती है। पुकुरी आप लोग देख रहे हैं ना, ये लंबा जो है लेंथ 65 मीटर, ब्रेड जो है 25 मीटर। तो ये करने का बाद में हम माने पिछड़ी DFDO को पासीघाट में जाके रिपोर्ट किया है, बता दिया है, माने सर ऐसे किया है। तो उन लोग ने माने खुशी से पूरा खुशी हो गया। तो इसमें हमको माने मछली माने बिजन दिया है 2 टुकड़ा, मीन्स माने 2 कैरी बैग। उसका बाद में उसको हम डाल दिया, ये कम है बोल के फिर हम अपना से माने ये करके मैनेज करके माने फिर डाल दिया। डालने का बाद में 2008 से शुरू हुआ है, 2008 से लेके आज तक। तो हमारा ये पुकुरी जो है किस लिए क्या है, ये हमारा बस्ती के लिए है। जैसे कि अतर पूजा, आरान पूजा, सोलुंग पूजा, इसमें हम लोग का लोकल आदमी पासीघाट जाने के लिए बहुत दिकदारी होता है, सुविधा नहीं है। तो हमारा यहाँ से अभी निकाल के माने कमती रेट में हम हमारा माने गाँव वाला लोग को हम माने कमती रेट में देता है। फिशरी में यहाँ मछली हम रखा है ग्रास कप, कॉमन कप, सिल्वर कप। इसमें हम जो देखा है 17-18 ईयर्स अंदर में ग्रोथ जो है ग्रास कप और कॉमन कप जल्दी ग्रोथ होता है। तो दाना भी सिंपल है, भूसी से हम लोग देता है। राइस मिल का माना जो
सबसे मिही वाला, उसी को हम लोग दाना देता है। कभी कभार माने ये जो होता है गोबर, कैसा गोबर को मिक्स करके सामने में लड्डू बना के डाल देना है, पूरा उन लोग भूख भग करके खा देता है। तो यही है हमारा मजा। पुकुरी का मछली को जब हम लेने के लिए करता है तो बीच में पैसेंजर लंबा करके माने उधर से भगा के, ये जो देख रहा है यहाँ में स्वतः से बना, उधर से ले के आके किस के रख के यहाँ में 1-2 बार जाल फेंकने से यहाँ से माने डायरेक्ट उठा देता है। तो इसी में एक बार जाल मारने से आपका माने 8-9 kg डायरेक्ट निकलता है मछली। तो कलेक्ट में भी सुविधा है, एक मुसुरदानी यहाँ रखेगा, उसका ऊपर में माने डाल देगा, जिंदा माने बस्ती वाला आदमी लोग लेता है। यही मजा है। गांव में एक छोटा सा मार्केट भी है जहां फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती है। वैसे तो यहाँ के प्रायः सभी लोग खेतीबाड़ी के साथ साथ किचन गार्डन भी करते हैं, जिससे उनकी रसोई की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन कभी अचानक से मेहमान के आ जाने या तात्कालिक परिस्थिति में मार्केट में हमेशा सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। पासीघाट रुकसिन से आते जाते हुए लोग भी यहाँ खरीदारी करते हैं। Bayo me, kopie, bindie. Petang masih kau mai. Kosane, bayo me. Ini lokal hilang. तो दर्शकों, ये था तकांग यागरुंग गांव। आपने देखा कि यहाँ के लोग कैसे प्रकृति और आधुनिकी के बीच तालमेल बिठाते हुए सहज साधा जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के जंगल, पहाड़, हजारों वर्षों के अनुभव, किस्से, कहानियाँ अपने भीतर समेटे हुए हैं। यहाँ की धरती ने उस वीर सपूत मातमुर जामो को अपनी गोद में पना दी। ये तो समय और परिस्थिति की मजबूरी थी कि अंग्रेज सैनिकों द्वारा मातमुर जामो पकड़ा गया, लेकिन आज भी यहाँ की जंगल, यहाँ के पर्वत उस वीर सपूत की शौर्य गाथा गाती है। तो दर्शकों, मातमुर दीतुंग की इस भूमि से विदा लेने का वक्त आ पहुँचा है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से और नए लोगों के साथ। ख्याल रखें। नमस्कार।